आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो। स्थिति आपकी चाहे जैसी भी हो, कृतज्ञ बने रहो और धन्यवाद जताओ। ये तो दो भिन्न बातें हो गईं। ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि वे कृतज्ञ हैं, मगर वे कभी भी आपको धन्यवाद नहीं करेंगे। आपको कभी कभी जीवन साथी से कहना चाहिए कि आप उनके धन्यवादी हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने सोचा प्रार्थना के समय कि मैं डेव को पाने से धन्य हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे मैं न बिगड़ूं, न मुझ में ऐसी कोई बात नहीं जिससे वे न बिगड़े। हम आखिर औरों की तरह मनुष्य तो हैं। हम लोग 37.5 साल से विवाहित हैं। प्रभु का धन्यवाद, 37.5 साल। मैं डेव के बारे में सोचती हुई प्रभु को धन्यवाद दे रही थी और मैं कुर्सी से उठकर उनके कमरे में गई और मैंने उनसे कहा कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कितनी कृतज्ञ हूँ आपकी और मेरे जीवन की आप सबसे बड़ी आशीष है। हमारी शादी हुए 37.5 साल हो चुके। मैं कह सकती थी कि वे इस बात को जानते हैं। यदि वे ना भी सुनते, मुझे कहना चाहिए था। जब कभी आप लोगों को सराहते हैं और वे उसे कुछ नहीं समझते तो भी निराश ना होइए। आपको मुंह से कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने से आपकी महिमा बढ़ती है, घटती नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, स्थिति जैसी भी हो। कृतज्ञ बनिए और धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञ बनिए और धन्यवाद दीजिए। मेरे ख्याल से एक आलसी मनोदशा सवार हो जाती है और किसी चीज को समाप्त करके परिणाम सामने लाने से उन्हें रोकती है। प्रार्थना करते समय मन में विचार आ सकता है कि आपके लिए कोई कितना महत्व रखता है। एक छोटा सा आग्रह जागता है कि प्रार्थना के बाद उनसे फोन पर कहें कि वे आशीष हैं और वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, मगर फिर होता है। आलसी भावना हमें जकड़ लेती है। वो निष्क्रिय चीज किसी और समय कह देंगे, देर कराने वाली भावना। कृतज्ञ बनिए और धन्यवाद दीजिए। 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 इसी रीति से मैं आपको समझा सकती हूँ। कृतज्ञ बनिए और धन्यवाद दीजिए। जब कोई आशीष देता है, धन्यवाद के कार्ड भेजिए। फोन करके लोगों को बताइए कि वे कितना महत्व रखते हैं आपके लिए। एक नोट लिखकर उन्हें बताइए कि वे आपके कितने निकट हैं। आश्चर्य की बात है कि कितनी जल्दी हमारा मुंह खुलता है जब हम किसी चीज के लिए असुखी होते हैं। सोचने की भावना न रखिए। मैंने सोचा कि आप जानते थे। नहीं, लोगों को सुनना चाहिए। लोग आकर सदा मुझसे कहते रहते हैं, आप सदा ऐसी बातें सुनती रहती हैं, मगर आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने कहा, यदि कभी सुनना बंद कर दूं और इसमें शायद देर न लगे और शैतान मुझे इतना हताश करेगा कि जो मैं करूं उससे भी शायद छोड़ दूं, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सबसे महान जो सेवकाई हो सकती है वो है आत्मोन्नति की, प्रोत्साहन की और प्रबोधन की। जब कभी आपको किसी के बारे में कुछ भला मालूम हो, कह डालिए। देखिए, लोगों को बताने की जरूरत है। हम धन्यवादी हैं अपने लिए। हाँ, ये औरों की जरूर मदद करता है, मगर मेरी कहने का तात्पर्य है कि यदि वे ध्यान ना भी दें, आपको अपने लिए कहना चाहिए। जब हृदय में कृतज्ञता होती है तो आप में एक अद्भुत भावना जागृत होती है। धन्यवादी बनिए और कह डालिए। धन्यवादी बनिए और कह डालिए। धन्यवादी बनिए, भावना व्यक्त कीजिए। कृतज्ञ होइए और धन्यवाद कीजिए। आमीन। कई शादियों पर संकट छाया है। मुक्तभोगी इस समय इस कमरे में है और टीवी दर्शकों में भी। आप यदि इस एक सिद्धांत को क्रियाशील करें अपने जीवन में तो आपके घर में स्थिति बदल सकती है। केवल धन्यवादी बनने से और भावना व्यक्त करने से आपके बच्चों का बर्ताव भी शायद बेहतर हो जाए, यदि आप उनकी कमजोरियों को लेकर उन्हें तंग ना करें, वरन उनकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा कर सराहें। हर बात में धन्यवाद करो, चाहे स्थिति जैसी भी हो।
कृतज्ञ बने रहो और धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यीशु उसकी इच्छा का प्रकाशक और मध्यस्थ है। तो बाइबल कहती है ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद करें। कई लोग अपने जीवन के लिए प्रभु की विशिष्ट इच्छा को खोज रहे हैं। वे जानना चाहते कि परमेश्वर क्या चाहता है कि वे करें, किस सेवकाई में मैं होऊंगा, कौन सी नौकरी पर होऊंगा, मेरी शादी किससे होगी, मैं कहाँ पर रहूंगा। और एक बार परमेश्वर ने मेरे हृदय में बताया, लोगों के लिए मेरी सार्वत्रिक इच्छा को ही जब वे नहीं निभाते तो उनके लिए अपनी विशिष्ट इच्छा मैं उन्हें क्यों बताऊं। सबके लिए परमेश्वर की सार्वत्रिक इच्छा है कि वे कृतज्ञ बने। मुझे प्रतीति है कि यदि आप तीक्ष्णता से, बलवत्ता से, कहिए बलवत्ता से, यदि आप तीक्ष्णता से धन्यवादी हो तो अन्य मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे जहां परमेश्वर से चीजों का संकेत पाने की प्रतीक्षा में है। अपनी उंगली यहां रखिए और फिलिपियो 4:6 जाइए। हम यहां पर 1 मिनट में लौट आएंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यदि आप कुछ विषयों के बारे में प्रार्थना कर रहे हो जहां आपको यहां पर इस तरफ मदद चाहिए, मगर यहां पर कुछ कुड़कुड़ाने में, बुनबुन में, शिकायत में, दोष मरने में और अकृतज्ञ बनने में लगे हैं, तो अपनी प्रार्थनाओं के यहां उत्तर देने के लिए परमेश्वर के द्वार आप बंद कर रहे हैं। आप यदि प्रार्थना में परमेश्वर से चीजें मांगे कृतज्ञता भरी मनोदशा को लेकर, तो प्रभु प्रसन्न होकर आपको अधिक देता है। मेरे अतीत के दिनों में जब मैं सदा कुड़कुड़ाती थी, अब भी उस समस्या का थोड़ा सा दबाव मुझ पर है, मगर पहले की तुलना में कुछ कम है। मुझे याद है एक दिन प्रभु ने कहा, यदि तुम कुड़कुड़ और भुनभुन करती रहोगी तो तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर में तुम्हें अधिक क्यों दूं, क्योंकि जब तुम्हारे पास जो है उसकी यदि शिकायत करती रहोगी तो तुम उसकी भी शिकायत करोगी। प्रभु कभी कभी हमें ज्यादा देता है ताकि हम उसकी शिकायत करते रहें। कुछ लोग बड़े मकान के लिए प्रार्थना करते फिर शिकायत करते उसे साफ करने के लिए। कार के लिए प्रार्थना करते फिर शिकायत करते क्योंकि उसे धोना पड़ेगा। नौकरी की प्रार्थना करते फिर वहां पर हर चीज की शिकायत करते। वो नौकरी जब मिली थी तब तो उत्तेजना थी। इस्राएलियों को उत्तेजना थी जब मन्ना पहले उतरने लगा था, मगर बाद में उनकी वो उत्तेजना जाती रही। क्यों? क्योंकि उनकी मनोदशा बुरी थी, असंतुष्ट थी, अतृप्ति से भरी। उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए था। लौटिए 1 थिस्सलुनीकियों 5 पद 19 पर। आत्मा को ना बुझाओ, ना दबाओ, ना झुकाओ पवित्र आत्मा को। जब से मैंने बाइबल का अध्ययन शुरू किया तब से धर्मशास्त्र को मैं सुनती आ रही हूं कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। जब मुझे इस पद के बारे में सिखाया गया था तो पवित्र आत्मा के दानों के सिलसिले में मुझे सिखाया गया था कि जब वे दान प्रकाशित होने लगे तो पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। मुझे इसकी प्रतीति नहीं। क्या इतना ही इसका प्रसंग है या फिर ये कहना क्या चाहता है? जरा आप यदि पीछे जाएं और 1 थिस्सलुनीकियों 5 पढ़ डालें, हम अभी वहां नहीं जाएंगे, तो वहां शत्रुओं को क्षमा करने की बात कहता है, सुखी रहने की बात कहता है, धन्यवादी होने की बात कहता है, दाता बनने की और दूसरों की मदद करने की बात कहता है। उसके बाद कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। यदि मैं क्रोधित हूं और सदा बुन और शिकायत करूं तो मैं पवित्र आत्मा को बुझाती हूं अपने जीवन में। मेरे विचार से बहुत से लोग विषादग्रस्त हो जाते हैं, भारीपन और हताश अनुभव करते हैं केवल अपनी मनोदशा के कारण। वे लोग कृतज्ञ नहीं होते, धन्यवादी नहीं होते। ये आधारिक बात है। वास्तव में मैंने सवेरे डेव से कहा, जब मैं प्रचार के लिए खड़ी होती हूँ तो लगता है कि हर बार कोई नया और उत्तम प्रकाशन मेरे पास होना चाहिए। मैंने कहा आज मेरा केंद्र बिंदु होगा धन्यवाद मनोदशा और कृतज्ञ मनोदशा पर। उन्होंने कहा कि ये मौलिक नहीं है, कई लोगों के लिए उत्तम प्रकाशन होगा। उन्होंने कहा आज वहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्रोधित होंगे अपने जीवन में, जिन्हें तुम्हारी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जानते हैं शिकायत करना कितना आसान होता है? आज इस कमरे में शायद एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने एक भी शिकायत ना की होगी। आज मैं आपको एक होमवर्क जैसा काम दूं, आप शिकायत किए बिना जीवन का एक दिन भी निकाल लीजिए। 16वीं सदी की एक लेखिका ने, जिनकी कृतियां मैं पढ़ती हूँ, बहुत ही गहराई की बात उन्होंने बताई है। उसने कहा है कि आह भरना भी शिकायत है।
ये असंतोष की आवाज है और भी कहती हैं कि मुझे न जीवन से संतोष है न जीवन की रवानी से। हम इतने गहरे तो नहीं जाएंगे, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे मुंह से ना निकलने पाए। रोमियो 8:28 जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए उनके लिए सब बातें भलाई ही करती हैं। देखिए, जब हम पूरी तरह से ये बात समझ लेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर चीज को लेकर उसे घटा बढ़ाकर अंत में भलाई ही कोई उत्पन्न करता है, तब हम कष्ट के समय भी कृतज्ञ हो सकेंगे। जब सामने परख हो या कठिनाई, आपकी मनोदशा हिम्मत न हारे। आपको जीवन में पवित्र आत्मा शक्ति प्राप्त तो नहीं है, न ही मुझे है, यदि हम बुरी हालत में भी धन्यवादी रह सकें। कोई भी कृतज्ञ रह सकता है जब उन्हें जीवन में सब कुछ मिल जाता है जैसे वे चाहें। आमीन। याद रखिए कि ये भी निकल जाएगा। जिन वस्तुओं से आप निपटते हैं वे शाश्वत नहीं हैं, अंत में वे दूर हो जाएंगी। भजन 107:22 कहता है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। अच्छे समय में प्रभु को धन्यवाद देना एक बात है, मगर कठिन समय में धन्यवाद देना बलि हो जाती है। मैं भजन 34:1 बता चुकी हूं, मगर ये कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इसलिए सदा कृतज्ञ मनोदशा में जियो। लूका 17 पर जाइए। पद 11। उग्रता से धन्यवाद दीजिए, मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञ बनिए और मुंह से कहिए। लूका 17:11। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामदिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले जो कि दूर खड़े थे, और उन्होंने ऊंचे शब्द से कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 23 याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, बड़ी ही ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। प्रभु। और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। ये खेद की बात है। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? यदि हम इस प्रतिशत के आधार पर चलें तो 10% सच्चे कृतज्ञ हैं और 90% मनचाही मिलने पर प्रभु की विशेषता नहीं सोचते। आप कोढ़ से शुद्ध हो जाते हैं और आपकी ये हिम्मत कि आप लौटकर प्रभु का धन्यवाद भी नहीं करते। इस्राएली मन्ना के बारे में इतने उत्तेजित कैसे हो गए थे? कैसा चमत्कारी अवसर, और फिर वे घृणा करते हैं। हमें इससे घृणा है, क्योंकि भुन भुन करना और दोष देना, शिकायत करना मनुष्य प्रकृति है। इसीलिए हमको आत्मा में चलना है। हम हर भावना कह नहीं सकते हैं, न हर मनोदशा को आवाज दे सकते हैं। परमेश्वर को एक ही बात के लिए धन्यवाद देने से तंग ना आइए, बार बार और बार बार। मेरे ख्याल से ये संदेश का महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि कभी कभी जो धन्यवादी हैं वे भी धन्यवाद देना मेरे सवेरे की प्रार्थना का अंश है। कभी कभी मुझे लगता है मैं एक ही बात बार बार कह रही हूं। शायद आप ये भी सोचने लगे, तो क्या आज ये बात कहने का कोई विशेष तात्पर्य है? मगर मेरे ख्याल से है। देखिए, एक ही बात पर परमेश्वर का धन्यवाद देने से कोई विशेष शक्ति निखर सकती है, क्योंकि ये साफ कहता है, मैं अपने अच्छे पति को मानकर नहीं चल सकती। मैं इसे भी मानकर नहीं चल सकती कि मेरे 4 बच्चे हैं जो फिर से जन्मे हैं।
मैं अपने घर को मानकर नहीं चल सकती। अपने घर से मुझे प्रेम है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही वो सजा हुआ है। मैं बहुत चाहती हूँ ये सुंदर है, और जब भी मैं सफर से लौटती हूँ और हाल में चलती हूँ तो कहती हूँ कि प्रभु धन्यवाद कि मैं इस घर में रह सकती हूँ। इस घर के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे परिवार के लिए, घर के लिए और काम के लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं परमेश्वर का सदा धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, और जब रात को सोने जाऊंगी तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा दिन नष्ट हुआ, वरन लगेगा कि फलवंत रहा। उद्धार के लिए धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद कि यीशु को भेजा। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आमीन। ये शायद मेरी व्यक्तिगत बात है, मगर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ गर्म पानी के लिए। आप देखिए कि इंडिया में कुछ लोगों पर क्या बीतती है एक बाल्टी कीचड़ भरे पानी के लिए। आप जानती कि ऐसी स्त्रियां हैं जो दिन भर चलती हैं पानी पाने के लिए और उसे वापस लाने के लिए, और दूसरे दिन सुबह उठकर फिर उसी पथ पर चलती हैं पानी लाने के लिए। दिन के कई घंटे निकल जाते इस पानी के लिए चलने में, क्योंकि वहां पर कुएं नहीं है, और हम एक नल के पास जाते हैं और ओ, आज घर में पानी का प्रेशर ठीक नहीं है। कल जब मैं होटल के कमरे में लौटी तो बाथरूम में नल खोल दिया। मैं नहाने वाली थी, पानी बहुत धीमे धीमे आ रहा था, और मैंने सोचा अब ये न कहो कि पानी का प्रेशर ठीक नहीं है। बस हम लोग ऐसे ही हैं ना, हमें धन्यवादी होना चाहिए। ये शब्द धन्यवाद या धन्यवाद देना बाइबल में 116 पदों में आते हैं, और 73 बार हमसे कहा गया है कि हम धन्यवाद दें। धन्यवाद देने में शक्ति है। धन्यवाद देना कटुता से हमारी सुरक्षा करता है। जब भी कटुता का अनुभव होने लगे कि कटुता आपकी आत्मा को काट रही, प्रभु का उग्रता से धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए जो आपके मन में आया उसके लिए। धन्यवाद देने में वो शक्ति है जो आपकी आत्मा को विषाक्त करने वाली वस्तुओं से सुरक्षा करेगी। डाह और ईर्ष्या के विष से सुरक्षा होती है धन्यवाद देने से। किसी दोस्त से डाह की भावना मन में आते ही परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए अपने हर वस्तु के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपने पास जो है उसके लिए, और जो नहीं है उसके लिए भी। आप कहेंगे जो नहीं उसके लिए धन्यवाद क्यों दूं? क्योंकि आप ऐसी वस्तु मांग सकते हैं जो शायद आपके लिए अच्छी ना हो और आपको पता ही ना हो। प्रभु की इच्छा से और समय से बाहर कोई चीज पाने से बुरा और कुछ नहीं। भजन 106 पर जाइए। पद 12। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी उक्ति के लिए न ठहरे। उनके लिए योजनाओं के विकास के लिए आज इसका कोई प्रयोग कर सकता है। वे परमेश्वर की उनकी भलाई की योजनाओं के लिए न रुके। उन्होंने जंगल में अति लालसा की। देखिए, लालसा आपको कहाँ रखती है? जंगल में। तो उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया और मृत्यु और रोग द्वारा उनकी संख्या कम कर दी। मैं नहीं जानती आपकी क्या समझ में आया, मगर मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैंने समझा कि हम कुड़कुड़ाएं, शिकायत करें और प्रभु से मांगे उस हद तक जहां वो कहे कि ठीक है, तुम सोचते हो कि तुम्हें चाहिए, ठीक है तो लो मैं तुम्हें देता हूं, और देखते हैं कि सचमुच ही चाहिए तुम्हें। कई बार हम प्रभु से भी चीजें मांगते हैं जो उसकी इच्छा के और समय के बाहर की हैं। हमें थोड़ी और प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरी इच्छा पूरी होगी। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सही है, यदि है तो मुझे दे, मगर यदि नहीं तो तेरी इच्छा में मैं खुश हूं। आमीन। क्योंकि उसके समय के बाहर कुछ नहीं चाहिए। तो आपके पास जो कुछ है केवल उसके लिए ही नहीं, वरन जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद देने का उत्तम स्थान है। एक एमिर नाम के शख्स ने
ऑन्टेरियो कनाडा से फ़ोन किया। उनकी माँ बगदाद में रहती हैं और माँ के साथ बातचीत के दौरान माँ ने बताया कि वो मेरा कार्यक्रम टीवी पर देखती हैं और 2 महीनों से देख रही हैं। जानते हैं बगदाद में मसीही हैं, लेकिन अमीर ने बताया कि वे कलीसिया नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और लोग वहाँ जाने से डरते हैं। और फिर उनकी माँ के पास मेरी किताबें हैं जो उन्हीं की भाषा में लिखित है। अमीर ने कहा, धन्यवाद, क्योंकि मेरी माँ अब सच्चाई सुन और पढ़ सकती हैं। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहने को फ़ोन किया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपकी सहभागिता के कारण ही मैं ऐसे दूर दराज जगहों में संदेश पहुँचा पाई हूँ जहाँ लोगों को प्रभु के वचन सुनने की आवश्यकता है। हमारे साथ सहभागिता के लिए धन्यवाद, ताकि हम साथ साथ संसार भर में जाकर लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। प्रभु आशीष दे।